नमस्कार साथियों, अपन ने स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यूज क्लास, वो भी टॉपिक वाइज। और आज का अपना 5 नंबर टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में, जिसमें अपन क्वेश्चन करेंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, है ना। तो यही अपने टॉपिक में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, इससे ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी पता लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। है कि गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 26 जनवरी 1930 को, 31 दिसंबर 1929 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12 मार्च 1930 को। इनके साथ में 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ में। इनके जो द्वारा जो आश्रम स्थापित किए हुए उनकी अपन बात करें तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आश्रम स्थापित किया था। वो था टोल्स्टॉय टोल्स्टॉय व फिनिक्स। कौन सा? फिनिक्स। तो अहमदाबाद में इन्होंने कौन सा आश्रम स्थापित किया था? साबरमती। ये बात आती है। फिर अपन बात करें तो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों की अपन देखें कि कौन से आंदोलन इन्होंने चलाए थे। तो इनमें आता है जैसे सत्याग्रह हो गया, सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है ना। या फिर खेड़ा किसान आंदोलन था, और या फिर सविनय अवज्ञा हो गया और दिल्ली चलो भारत छोड़ो आंदोलन। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध भी इन्होंने प्रथम आमरण अनशन रखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? 73, 78, 92, 76। ये अपना हो गया कि इनके साथ में कितने थे? 78 अनुयायी थे। नेक्स्ट आता है कि असहयोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906, कोलकाता अधिवेशन 1911, या फिर कोलकाता अधिवेशन 1920। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। और जो 1920 को जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने पेश किया था ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। और चित्तरंजन दास ने इसके प्रस्ताव का विरोध किया था। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई थी। और इसमें अपन बात करें 1906 वाले में, तो यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और यहाँ पे 1911 वाले की बात करें तो यहाँ पे अध्यक्ष रहे थे बिशन नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नागालैंड की रानी गोडिनल्लू का संबंध क्या है? ये गोडिनल्लू का संबंध किस आंदोलन से था? ठीक है ना। साइमन विरोध, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनका संबंध था दोस्तों सविनय अवज्ञा से, ठीक है ना। कि सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लेखक लियाकत अली है यहाँ पे, लियाकत अली, और महात्मा गांधी। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? महात्मा गांधी ने इनको कहा था कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? अंबेडकर, महात्मा गांधी, महाराजा गंगा सिंह, तेज बहादुर सप्रू। इसमें गांधी जी नहीं थे। जबकि भाग लेने वालों में अपन बात करें तो भीमराव अंबेडकर साहब थे, ठीक है ना। तेज बहादुर सप्रू भी थे, और मोहम्मद शफी जिन्ना भी थे, एक अलग नाम आता है। मोहम्मद अली भी थे, और महाराणा गंगा सिंह भी इसमें आते हैं, ठीक है ना। और ये सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर, शुरुआत हुई थी इसकी 12 नवंबर 1930 को। कहाँ पे? लंदन में। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने कुल भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन रखा था असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या फिर सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध इन्होंने प्रथम आमरण अनशन रखा था। कहाँ पे रखा था? पूना में। पूना में रखा था, जो कब हुआ था? 20 सितंबर 1932 को इन्होंने पहला आमरण अनशन रखा था। वो जबकि अपन बात करें असहयोग आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ये कथन किसने कहा था? इसमें ऑप्शन है मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, है ना।
नेक्स्ट है कि सरदार पटेल को किस देश की राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या फिर हैदराबाद? इसमें आंसर आएगा हैदराबाद। इन्होंने पुलिस कार्रवाई करी थी एकीकरण के टाइम पे, ठीक है ना। जबकि अपन बात करें इनके योगदान की, तो इनका योगदान पहला और बड़ा योगदान 1918 में जो खेड़ा आंदोलन था उसमें इनका योगदान आता है। फिर इन्होंने 1928 का बारदोली जो था, बारदोली जो आंदोलन था उसमें भी इनका सहयोग आता है। और 1928 की बात हो रही है बारदोली वाली, और 1918 के सत्याग्रह में इन्होंने सफल नेतृत्व भी किया था इसका, बारदोली वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम आता है? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन से अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अमृतलाल ठक्कर, पुरुषोत्तम दास टंडन, घनश्याम दास बिड़ला या फिर जमनालाल बजाज? आंसर क्या होगा दोस्तों? घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ की अपन बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी? की स्थापना करी थी एम के गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने करी थी। कब करी थी? 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट है कि गांधी जी का समाचार पत्र था, गांधी जी का कौन सा समाचार पत्र था? प्रथम, में थोड़ी मिस प्रिंट है। गांधी जी का प्रथम समाचार पत्र था हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इनका प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या फिर अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन? इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? चंपारण सत्याग्रह इनका प्रथम सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो मार्च अप्रैल 1917 का है, मार्च अप्रैल 1917 का है, ठीक है ना। इसके जो ये आंदोलन है उसके सफल नेतृत्व के दौरान ही गांधी जी भारत में प्रथम गिरफ्तारी हुई थी। प्रथम गिरफ्तारी भारत में इसी आंदोलन के तहत हुई थी। दूसरी अपन बात करें यहाँ पे, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, ये 15 मार्च 1918 को गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे और भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। प्रथम भूख हड़ताल किसके दौरान? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्रथम गिरफ्तारी हुई थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि गांधी जी ने अहमदाबाद के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? 1914, 1915, 1916 या फिर 1917? इसका आंसर होगा 1915। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल करना किस आंदोलन से संबंधित है? इस आंदोलन से संबंधित है भूख हड़ताल करना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये अपने पढ़ लिया है अभी, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसमें ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, 12 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 22 जनवरी 1947? इसमें आंसर होगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष चुने गए थे। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में अंबेडकर को विधि मंत्री भी बनाया गया। नेक्स्ट है कि 1914 में अलबालाग नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी? इसका आंसर होगा मौलाना आजाद। इन्होंने अल बालाग नामक है वो पत्रिका प्रकाशन की थी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राज बिहारी बोस या फिर मौलाना आजाद? इसमें भी आंसर क्या होगा? मौलाना आजाद। ये स्वतंत्रता पश्चात देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी या फिर फजल उल हक? इसमें आंसर होगा दोस्तों कौन? मौलाना आजाद। देश के स्वतंत्रता पश्चात देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है, यह कथन 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसका था? 1935 का जो अधिनियम है उसके संदर्भ में ऐसा कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है यह, ठीक है ना। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना आजाद? इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम कांग्रेस की किस अधिवेशन में भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बांकीपुर अधिवेशन 1912 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916?
इसमें आंसर होगा बांकीपुर अधिवेशन 1912। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। फिर आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अहमदाबाद जेल, लखनऊ जेल, इलाहाबाद या फिर यरवदा जेल। इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? लखनऊ जेल। कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें लखनऊ जेल में रखा गया था। फिर हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के दौरान तो इन्हें लखनऊ जेल में रखा था, ठीक है ना। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें कौन सी जेल में रखा? अहमदनगर किले में। अहमदनगर किले में रखा था, ठीक है ना। फिर आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद में कैद रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में कैद किया था। भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर में, और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें लखनऊ जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू किस जेल में कैद रहे थे? तो ये अपन देख चुके हैं कौन से किले में रहे थे ये। अहमदनगर जेल में इन्हें कैद में रखा गया था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 27 मई 1942, 2 अक्टूबर 1946, 16 अगस्त 1996 या फिर 2 सितंबर 1946। इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेहरू को किस आंदोलन के दौरान इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू किस नगर निगम के अध्यक्ष रहे थे? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। इसमें आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। फिर एक निम्न में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व है वल्लभ भाई पटेल ने किया था? चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह जो है उसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना। फिर आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, अहमदाबाद अधिवेशन 1921, कोलकाता विशेष अधिवेशन 1920 या फिर कराची विशेष अधिवेशन 1931। आंसर आएगा कराची विशेष अधिवेशन 1931। फिर कि भारत का बिस्मारक किस नेता को कहा जाता है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मारक कहा जाते हैं ये। और अपन बात करें कि 31 अक्टूबर 2019 को पटेल के जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। कब? 31 अक्टूबर को। फिर कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये अपन ने अभी देख लिया है, क्या? सरदार पटेल। नेक्स्ट है कि मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मूक नायक, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। मूक नायक। इनके अन्य समाचार पत्रों की अपन बात करें तो जनता, मूक नायक हो ही गया ये। बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, ये तो किसके हैं? भीमराव अंबेडकर जी के। अपन बात करें महात्मा गांधी जी के, तो इन्होंने पत्र लिखे थे हरिजन और यंग इंडिया, दूसरा नवजीवन और एक इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? JL नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। इसमें आंसर आएगा भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों जो है वो गोलमेज सम्मेलनों में यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे किसने? JL नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस या फिर लियाकत अली। इसमें आंसर क्या आएगा? भीमराव अंबेडकर। और पूना पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया था? इसमें आंसर होगा, नहीं, ऑप्शन है जिन्ना व अम्बेडकर, अम्बेडकर मौलाना आजाद, जिन्ना व हिंदू महासभा
या फिर सुभाष चंद्र बोस व अम्बेडकर? इसमें आंसर होगा जिन्ना और अम्बेडकर। हम देखें तो अम्बेडकर की पार्टी और जिन्ना की जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मुक्ति दिवस मनाया था। कौन सा दिवस है? मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में चुने गए थे? बंगाल, मुंबई, मध्य प्रांत या फिर क्या पंजाब? इसमें आंसर होगा कहाँ से? बंगाल से, 1946 में। तो ये अपने आज के इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है ना? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी सभी टॉपिक करेंगे अपन, एमसीक्यू सभी क्वेश्चन टॉपिक के करेंगे। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का टोटल पेपर करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।